नहीं, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पस मंजर आप देखेंगे तो हुजूर गौसे आजम का पस मंजर पाकीज़ा मिलेगा। उनके वालिद को देखेंगे तो मुतहर मिलेंगे, सालेह मिलेंगे, निकोकार मिलेंगे, परहेजगार मिलेंगे। उनकी वालिदा को देखेंगे तो मुत्तकिया मिलेंगी, पारसा मिलेंगी, निकोकार मिलेंगी, सालिहा मिलेंगी, बल्कि अपने वक्त की वलिया मिलेंगी। हाँ, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को हम और आप क्या समझ सकते हैं। वो हुजूर गौसे आजम है कि बगदाद शहर में आपने तालीम हासिल कर ली है, आपने तालीम मुकम्मल कर ली है, लेकिन बगदाद में वो ज़माना ऐसा ज़माना था, बगदाद में बड़े बड़े खुतबा हुआ करते थे, बड़े बड़े मुकर्रिरीन हुआ करते थे। हाँ, जो फसाहत व बलागत से लबरेज तकरीरें किया करते थे, जिनकी ज़बान फसाहत व बलागत से भरी हुई थी। जब वो बोलते थे तो उनकी ज़बानें फसीह व बलीग ज़बान से लबरेज थी, और जब वो बोलते थे तो सुनने वाले हैरत में पड़ जाते थे, अंगुश्ते बदंदा रह जाते थे। हुजूर गौसे आजम चूंकि तकरीर करना नहीं जानते थे, हुजूर गौसे आजम को खिताब करना नहीं आता था, हुजूर गौसे आजम को वाज कहना नहीं आता था। हाँ, उसी बगदाद में बड़े बड़े खुतबा मौजूद थे, मुकर्रिरीन मौजूद थे, वाज करने वाले मौजूद थे। हुजूर गौसे आजम चूंकि खिताब नहीं जानते थे, एक दिन बार गए, एक दिन हुजूर गौसे आजम सो रहे हैं, किस्मत बेदार हो जाती है, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाते हैं, मदीने के ताजदार तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए बेटे तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम बास क्यों नहीं कहते, तुम खिताबत क्यों नहीं करते। तो हुजूर गौसे आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, मैं इन अच्छे बड़े ही फसीह बलीग खतीब हैं, इनके दरमियान मैं तकरीर कैसे कर सकता हूँ। मैं तकरीर करना नहीं जानता, मैं बास कहना नहीं जानता, मुझे खिताबत नहीं आती है, मुझे वो अल्फाज नहीं आते जो खिताबत में कहे जाते हैं, मुझे वो जुमले नहीं आते जो तकरीरों में बोले जाते हैं। हुजूर मैं माजूर हूँ, तकरीर करना नहीं जानता हूँ। तो आका ने इरशाद फरमाया, ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, ए बेटे अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने अपने मुंह को खोला है और सरकार ने मेरे मुंह में अपना थूक मुबारक, अपना लुआबे दहन 7 मरतबा डाला और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर आज से तकरीर किया करना। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि सरकार तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा ख्वाब में तशरीफ ले आए। हजरत अली ने वही जुमले दोहराए, ए अब्दुल कादिर, ए बेटे तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम बास क्यों नहीं कहते। वही जुमले मैंने दोहरा दिए, ए मौलाए कायनात, ए मेरे बाप के बाप, ए मेरे बाप के बाप, ए अली मुश्किल कुशा, मुझे तकरीर करना नहीं आती, मुझे खिताबत करना नहीं आती, मुझे बास कहना नहीं आता, मुझे वो जुमले नहीं आते, मुझे वो अल्फाज नहीं आते, मुझे वो तमाम तरतीबें नहीं आती जो खिताबत में बोली जाती है, मुझे वो इबारतें नहीं आती जो तकरीर में बोली जाती है। अली ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। मैंने अपने मुंह खोला। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, हजरत अली ने मेरे मुंह में 6 मरतबा लुआबे दहन को डाला है, अपना थूक मुबारक 6 मरतबा डाला और फरमाया, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि आका मदीने के ताजदार मेरे नाना जान तशरीफ लाए थे, तो 7 मरतबा मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन डाला था, मगर जब अली आए तो 7 मरतबा ना डालकर 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। बात समझ में आ गई कि अली ने नबी को अपने बराबर नहीं समझा, इसलिए 7 मरतबा ना डालकर 6 मरतबा लुआबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक रज़ा कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा। तकरीर करना नहीं आती थी, अब जब तकरीर शुरू की है बगदाद की मस्जिद में, छोटी मस्जिद में शुरू की हुजूर गौसे आजम ने तकरीर, तो एक दिन वो आया कि उस मस्जिद में इतनी भीड़ होने लगी कि लोगों के गौसे आजम ने तकरीर की जगह बदली, उससे बड़ी मस्जिद में पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद उस मस्जिद में भी जगह ना रही, फिर
जामा मस्जिद का इंतखाब फरमाया, जामा मस्जिद में जाकर तकरीर करना शुरू की। थोड़े दिन गुजरे कि उस मस्जिद में भी बैठने को जगह ना रही। हुजूर गौसे आजम ने फिर बगदाद के ईदगाह का इंतखाब फरमाया, ईदगाह में तकरीर शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरे कि ईदगाह में भी इतना इज़्दिहाम हुआ, इतनी भीड़ जमा हुई, इतना इज्तिमा हुआ कि वहां भी जगह ना रही। फिर हुजूर गौसे आजम ने बड़े मैदान का इंतखाब फरमाया, वसी अरीज मैदान का इंतखाब फरमाया। आप वहां तकरीर करने लगे। आपकी तकरीरों के मजमूए इतने होते थे, रिवायतों में लिखा है हुजूर गौसे आजम की तकरीरों के जो मजमे होते थे वो 70-70 हजार के मजमे होते थे। और 70,000 का मजमा, क्या बात, वो भी बगैर माइक। माइक था नहीं, लाउड स्पीकर था नहीं, आवाज पहुंचाने का कोई दूसरा सिस्टम था नहीं, सिर्फ यूं ही बगैर माइक के बोलना होता था। करामत ये है कि 70,000 का मजमा बैठा होता था। जैसी आवाज शुरू वाला पहले वाला सुनता था, वैसी ही आवाज आखिरी वाला भी सुनता था। हुजूर गौसे आजम की ये करामत, ये कमाल था तकरीर का। वो खुतबा, वो वाइज, वो मुकर्रिरीन जिनकी तकरीरों में एक इज़्दिहाम इकट्ठा होता था, धीरे धीरे उनकी तकरीरों में मजमा खत्म होने लगा, मजमा खत्म होने लगा। उनकी तकरीरों में लोगों ने जाना बंद कर दिया। उसी दौर में एक बहुत बड़े अल्लामा जो साहिब तफासीर भी हैं, अल्लामा याह्या इब्ने जौजी, उसी जमाने के मुकर्रिरीनों में शुमार होता है। बड़े नामवर मुकर्रिर, बहुत ही बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के बेहतरीन तफसीरदां। उनकी तकरीर में बेपनाह भीड़ होती थी। लेकिन जब हुजूर गौसे आजम ने खिताब शुरू किया, धीरे धीरे उनकी तकरीरों की भीड़ खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि चंद मोतक़िदीन लोग रह गए। एक दिन पूछा अल्लामा इब्ने जौजी ने कि ए लोगों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हमारी तकरीर में इज़्दिहाम कम हो रहा है, हमारी तकरीर में लोगों का आना कम हो गया है, हमारी तकरीर में लोगों की भीड़ कम हो गई है, हमारी तकरीर में जो इज़्दिहाम कसीर होता था वो जाता रहा। कहाँ चले गए ये सारे लोग, कहाँ जाते हैं ये लोग? किसी ने दबी ज़बान में कहा, हुजूर चूंकि बड़े अल्लामा थे, किसी को जसारत नहीं थी उनके सामने कोई कुछ बोलता। अल्लामा इब्ने जौजी से उनके मोतक़िदीन ने कहा, हुजूर अभी चंद रोज से हमने ये सुना है, ये सुनने में आ रहा है कि बगदाद में एक अब्दुल कादिर नाबी मुकर्रिर पैदा हुए हैं, खतीब पैदा हुए हैं, वाइस पैदा हुए हैं। उनकी तकरीर लोगों पर इतनी असरअंदाज हो रही है कि धीरे धीरे सारे मुकर्रिरीन की भीड़ उन्हीं के पास पहुंच गई है। सारे मुकर्रिरीन की भीड़ जो लगती थी वो अब्दुल कादिर जीलानी के पास पहुंच गई है। कहा कितनी भीड़ होती है, उनकी तकरीर में कितनी भीड़ होती है? लोगों ने कहा हुजूर उनकी तकरीर में तकरीबन 70,000 की भीड़ लगती है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ताजुल शरिया, क्या बात है। ताजुल शरिया, ताजु कौन है? अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आपकी इज्जत बचाइए, ये कहीं इनके मेहमान आए हुए हैं, इज्जत बचा रहे हैं आपकी। ये जो काम आपको किसी को करना चाहिए था वो मेहमान कर रहे हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह कोई ना कोई बोलेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि 70,000 की भीड़ जमा होने लगी। हुजूर गौसे आजम की तकरीर में बहुत ही अच्छी, और आपको आपका दिल मचलेगा वो बात मैं बताने जा रहा हूँ। जिस बात के लिए मैं तमहीद कर रहा था, ये तमहीदी गुफ्तगू मैंने आप तक पहुंचाई है जिस बात के लिए, अब वो बात सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह। अगर इस बात पर भी आप ना बोले तो मैं समझूंगा आप अब कभी नहीं बोलने वाले हैं। आप कसम खाकर बैठे हैं कि चाहे कितनी ही कीमती बात को कोई क्यों ना कह दे, हमें बोलना नहीं है तो नहीं बोलना है। अगर आप बोले तो यकीन जानिए आपकी कसम टूटती हुई नजर आएगी। और यकीन जानिए मैं दावे से कह रहा हूं, आपकी कसम आज टूटेगी तो कफारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस 10-10 रुपए आप दे देंगे कफारा अगर आप चाहेंगे। ये सब मुस्कुराने की बातें हैं बिहम्दिही ताला, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात को अपने दिल पर ना ले लें। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लामा इब्ने जौजी की बारगाह में
उनके मुरीदों ने कहा हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल में इज्तिहा में कसीर जमा होता है, एक भीड़ जमा होती है। कहा ये कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। कहा हुजूर ये तो पता नहीं है, लेकिन उनकी तकरीर लोगों पर बड़ी मौसर होती है, बड़ी असरअंदाज तकरीर करते हैं लोगों के बारे में। हमने यहाँ तक सुना है कि उनकी तकरीर सुनकर लोग बेहोश भी होते हैं और कई कई जनाजे होते हैं। ये भी सुना है। और वहां चोर जाते हैं, वली बनकर आते हैं। हमने ये भी सुना है कि उनकी तकरीर में कोई गुनाहगार जाता है तो साले बनकर आता है। हमने ये भी सुना है कोई शराबी जाता है तो नमाजी बनकर वापस आता है। हाँ हुजूर, हमने यहाँ तक सुना है कि कोई जानी जाता है तो वहां से परहेजगार बनकर आता है। उनकी तकरीर इतनी मौसर होती है। अल्लामा इब्ने जौज़ी भी मुतासिर होने लगे। हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी की ये फजीलतें सुनकर हजरत अल्लामा यहया इब्ने जौज़ी भी मुतासिर हुए। कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है। तो एक दिन क्या किया, मुरीदीन से कहा ठीक है आप लोग जाओ उनकी तकरीर सुनकर आओ। उन लोगों को भेज दिया। इधर पीछे से अल्लामा इब्ने जौज़ी ने क्या काम किया, अपने चेहरे पर नकाब डाला, चेहरे को छुपाया, क्योंकि मारूफ शख्सियत थे, मशहूर शख्सियत थे, नामवर शख्सियत थे। कोई पहचान लेता तो ये होता कि तकरीर सुनने अल्लामा इब्ने जौज़ी आ गए, इसलिए नकाब डाल लिया। और नकाब डालकर पहुंच गए उसी मजमे में जहां हुजूर गौसे आजम की तकरीर चल रही थी। अरबाब मिंबर की खुसूसी तवज्जो। अल्लामा इब्ने जौज़ी तकरीर सुनने गए हुजूर गौसे आजम की। अच्छा, हुजूर गौसे आजम की तकरीर की एक खासियत मैं आपको बता दूं ताकि बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। हुजूर गौसे आजम जब तकरीर किया करते थे, आज की तरह तकरीरें नहीं कि कोई आयत पढ़ी और उस आयत को लेकर एक वाकया या दो रिवायतें या इधर उधर की बातें इस तरीके से मौजू का इंतखाब करके बात को मुकम्मल कर दिया, ये तकरीर हो गई। नहीं, हुजूर गौसे आजम की तकरीर ऐसी तकरीर नहीं होती थी, बल्कि हुजूर गौसे आजम किसी आयत का इंतखाब फरमाते थे, आयत की तिलावत करते थे और फिर उस आयत की तफसीर बयान करते। एक तफसीर बयान करते, दो तफसीर बयान करते, तीन तफसीर बयान करते। बड़े बड़े अल्लामा एक आयत की तफसीरें ज्यादा से ज्यादा, अल्लामा इब्ने जौज़ी एक आयत की तफसीर ज्यादा से ज्यादा 11 बयान करते थे। हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी उससे ज्यादा बयान नहीं कर पाते थे। 11 तफासीर बयान करके हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी अपनी तकरीर को खत्म कर दिया करते थे। हुजूर गौसे आजम की तकरीर का मेयार देखिए। हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्ने जौज़ी पीछे बैठ गए हैं, मजमे के पीछे बैठे हैं, अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं। हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी सुन रहे हैं। हुजूर गौसे आजम ने आयत का इंतखाब फरमाया, आयत की तिलावत की, फिर उस आयत की तफासीर बयान करना शुरू की। एक तफसीर शुरू की, पूरी कर दी, फिर दूसरी तफसीर उसी आयत की बयान करना शुरू कर दी, वो भी पूरी कर दी। तीसरी तफसीर बयान करना शुरू की, वो भी पूरी हो गई। चौथी तफसीर बयान करना शुरू की, वो भी पूरी हो गई। पांचवी शुरू की, वो भी पूरी। छठी शुरू की, वो भी पूरी। सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं। अब अल्लामा इब्ने जौज़ी सोच रहे हैं कि अब बैठ जाएंगे, अब अपनी तकरीर को खत्म कर देंगे, इसलिए कि 11 तफसीरें ज्यादा से ज्यादा बयान हो सकती है। हुजूर गौसे आजम ने 11 तफसीरें बयान कर दी है। अल्लामा इब्ने जौज़ी पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये अपनी तकरीर खत्म कर देंगे, लेकिन 11वीं तफसीर हजरत गौसे आजम ने पूरी की और 12वीं तफसीर शुरू कर दी, 12वीं पूरी कर दी, 13वीं तफसीर शुरू कर दी, 13वीं पूरी की, 14वीं तफसीर शुरू कर दी, 15वीं तफसीर पूरी कर दी, 16वीं भी पूरी कर दी, 17वीं पूरी कर दी, 18वीं तफसीर शुरू की, उसको भी खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने जब 18 तफसीरें हुजूर गौसे आजम की ज़बानी सुनी है, अपने चेहरे से नकाब को फेंक दिया है, मजमे को फाड़ते हुए, चीरते हुए मिंबर के करीब पहुंचे हैं। हुजूर गौसे आजम के कदमों से लिपट जाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अब्दुल कादिर, जब तुम्हारे इल्म का ये आलम है तो मदीने के ताजदार के इल्म का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने
गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। बैठ जाऊं, इजाजत है आपकी? कुछ तो बोल दो यार, हाँ या ना। बस आखिरी बात, इसलिए कि मैंने अगर वक्त का लिहाज नहीं रखा फिर कौन रखेगा? यहाँ पर कोई नहीं रखेगा। फिर आखिरी बात कह के मैं रुखसत होता हूं। अल्लामा इब्ने जौजी कदमों को पकड़कर बोले, ए हुजूर गौसे आजम, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम तो समझ रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा एक आयत की 11 तफसीरें हो सकती हैं, आपने तो 18 कर दी। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ये तो 18 है, कहो तो और करूं, कहो तो और करूं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा हजरात। तो हुजूर गौसे आजम की शान हम और आप क्या समझ सकते हैं? बस इतना ही हम जान लें कि हुजूर गौसे आजम ने ये फरमा दिया है कि मेरा मुरीद मुझे जहां से पुकारता है, जिस